नमस्ते। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। अब देखिए, कुदरत का करिश्मा कहें या फिर वक्त का अजूबा, ऐसा लगा कि इस समय ना आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हो। मुझे ऐसा लगा कि इस समय एक रीडिंग आपको चाहिए और आप उसका बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो। तो ऐसा लग रहा है कि आपको काफ़ी टाइम हो गया इतनी डिटेल रीडिंग लिए हुए, और मैं भी चाहती हूँ कि आपको मैं एक डिटेल रीडिंग दूँ जहाँ पे आपके कनेक्शन का इस समय क्या स्टेटस है, आपका कनेक्शन अभी किस कगार पर है, आपके कनेक्शन में इस समय आप क्या उम्मीद कर सकते हो, उस चीज़ को हम ज़रूर देखेंगे, ठीक है। और जानेंगे कि अभी क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, आपके मन में क्या चल रहा है, आने वाले टाइम में आप क्या उम्मीद कर सकते हो, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो इस कनेक्शन से, वो सभी चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आ रही है। किसी तरीके का कोई डिसएग्रीमेंट है, किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे नज़र आ रहा है। द स्टार की एनर्जी ने साफ साफ बता दिया। देखो क्या हो रहा है ना, यहाँ पे प्रॉब्लम वहाँ आई है जहाँ पे आपके साथ साथ आपके रिश्ते में बाकी लोगों ने भी टांग अड़ाई है, आपके साथ साथ बाकी ऐसा लग रहा है कि बाकी लोगों ने भी इस रिश्ते में दखल अंदाजी की है, ठीक है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान वाली एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इस कनेक्शन में थर्ड एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, यानी कि कहते नहीं है बात दो लोगों के बीच में रहे तो फिर ठीक है, लेकिन जब बात दो लोगों से पार होके तीसरे के बीच में चले जाए और फिर तीसरा इस रिश्ते को हैंडल करने लगे, वहाँ पे आती है बहुत बड़ी समस्या। और इस रिश्ते का तो सबसे बड़ा कहते हैं सबसे बड़ी फसाद की जड़ यही है कि बहुत लोगों ने आपके रिश्ते में आके टांग अड़ाई है। ऐसा लग रहा है कि कौन कहाँ बात इधर उधर कर रहा है, कौन कैसी बातें बना रहा है, कौन कैसी बातें फैला रहा है, पता ही नहीं चल रहा। रिगार्डिंग दिस कनेक्शन ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन हैं, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, उनके दोस्तों का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल दिखाई देता है, उनके दोस्तों का यहाँ पे बहुत बड़ा हाथ दिखाई देता है। ऐसा लग रहा है कि ये जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं किसी और की वजह से सफ़र कर रहा है, किसी और की वजह से आप दोनों के बीच में मनमुटाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये ना आपने नहीं, आपके पर्सन ने लाया है इन लोगों को आपके पर्सन ने ही बुलाया है, और कहीं ना कहीं उनकी वजह से ही आज ये लोग यहाँ पे शामिल हैं, उनकी वजह से ही ये लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी नहीं, मल्टी पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है। चाह कर भी ये लड़ाई इसलिए सुलझ नहीं रही है क्योंकि ये बात आप दोनों के बीच में नहीं रही। जब आप दोनों सामने बैठोगे ना और इस कनेक्शन में आपको पता चलेगा कि कुछ भी नहीं था, बस बैठ के बात करने की ज़रूरत थी, पर यहाँ पे वो चीज़ हो नहीं पा रही है। ऐसा लगता है कि जब से बाकी लोग आपके रिश्ते के बीच में आए हैं, ठीक है, आप में से किसी एक ने एक दूसरे से बातचीत बंद कर दी है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते। ये चीज़ आपकी तरफ से भी हो सकती है, ये चीज़ आपके पर्सन की भी तरफ से हो सकती है, और यकीन मानो आपको पता भी नहीं चल रहा कि कौन कहाँ बातें लीक कर रहा है। आप कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे मैं देख रही हूँ आपने ना अपने अस्त्र शस्त्र पूरी तरीके से छोड़ दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोशिश कर करके ऐसा लगता है कि दूसरों को समझा समझा के यहाँ पे किसी बात का एक तुक नहीं निकल रहा है। तो आपने इस पर्सन को अपने हाल पे छोड़ दिया है और आपने अपने आप को इस हाल पे छोड़ दिया है समय के भरोसे कि हो सकता है कि यहाँ पे समय के साथ कुछ बदले, पर यहाँ पे बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बदलाव बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द स्टार की एनर्जी हमें खुद बताने की कोशिश कर रही है
इस कनेक्शन को लेट गो नहीं करने देना है किसी भी हालत में, ठीक है। स्टार की एनर्जी मुझे साफ बता रही है आपके पर्सन आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, क्योंकि आप उनका सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हो, ठीक है, सेंटर ऑफ द वर्ल्ड हो। और इनको ये मल्टी पार्टी सिचुएशन पर्सनली दिल से बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है। लेकिन हो क्या रहा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर इस पर्सन को इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है तो फिर ये खुद क्यों नहीं हटा देते, खुद क्यों नहीं एलिमिनेट कर देते थर्ड पार्टी को इस कनेक्शन से या इस रिलेशनशिप से हमेशा के लिए क्यों नहीं हटा देते। एक्चुअल में यहाँ पे उत्तर ये है, दिस पर्सन हैज़ नो क्लियर बाउंड्रीज। देखो जहाँ पे बात अपने कनेक्शन की है ना, आपके पर्सन को पता भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस कर दी, यूं ही जाने दिए, जिसको बोलते नहीं है खुद को तकलीफ़ हो रही हो, अपनों को तकलीफ़ हो रही हो, लेकिन दूसरों को खुश करने के लिए ये ऐसा कर रहे हैं। तो मैं बताती हूँ कि इस कनेक्शन में आप हमेशा सोचते रहोगे, ओवर थिंकिंग का शिकार रहोगे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये सब छोड़ने के बाद भी, अपने आप को सिचुएशन से हटाने के बाद भी, एलिमिनेट करने के बाद भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में काफ़ी बुरा असर छोड़ा है, कहीं ना कहीं बुरी छाप छोड़ी है। काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन से निकलकर भी आप इस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहे हो, ठीक है। द स्टार की एनर्जी मैं बताती हूँ, इनकी ज़िंदगी में ना आपके अलावा इन्होंने वो स्थान किसी को दी ही नहीं, ना ही वो स्थान ये किसी और को दे सकते। दिक्कत यही है, अभी भी ऐसा लगता है कि जब ये आपसे दूर है ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा, जिसे कहते नहीं, इनके मन में कोई छल कपट आता हुआ नहीं देख रही हूँ। इनफैक्ट ये झुक झुक के, अगर ये स्पिरिचुअल हो गए हैं तो स्पिरिचुअलिटी से भी आप ये देखोगे कि आपके पर्सन को आपके अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है कि इस समय आप क्या कर रहे हो, इस समय आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, इस समय आप इस पर्सन से क्या चाहते हो। मतलब जो आपकी, देखो आप चुप हो गए हो, आप इस पर्सन को साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, लेकिन आपकी दिलचस्पी क्या है इस कनेक्शन में, आप क्या चाहते हो, आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस कनेक्शन में, उसको ये जाने बिना नहीं रह सकते, ठीक है। वो चीज़ जानना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो चीज़ किसी भी हालत में ये छोड़ना नहीं चाहते। अभी भी ये आपकी राय जानना चाहते हैं, इनको पता चल गया है आपने खुद से इस कनेक्शन से खुद को एक तरीके से विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब ये है कि ज़रूर कोई सीरियस बात है, ऐसा कुछ है जो ये मिस कर रही हैं। द स्टार की एनर्जी साफ पता चल रहा है यहाँ पे कि आप यहाँ पे इनका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। इसका मतलब ये है कि ये ना सारी आवाज़ों को ब्लर आउट करके, सारी आवाज़ों को नज़रअंदाज करके अभी आपकी बात सुनने वाले हैं, ठीक है। सारी चीज़ों को, मतलब सभी इंसानों को ये पल्ले रख के, साइड में रख के, ये भी आपको अटेंशन देने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपना अटेंशन आपके ऊपर फोकस करना चाहते हैं, और ये नहीं चाहते कि आप दोनों के बीच में कोई भी अड़चन आए। इसी वजह से मैं देख रही हूँ इस पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हम्बलनेस आ रही है, काफ़ी ज़्यादा झुकाव दिखाई दे रहा है, और ये झुकाव आपके प्रति ही है। अब ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको ऐसा लगता है कि ये सब कुछ खुद ब खुद करते जाएंगे। जैसे ऐसा लगा कि इस कनेक्शन का अच्छा टाइम आ गया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हम्बल और डाउन टू अर्थ हो गए, और एक तरीके से आपके रिश्ते में रिपल इफेक्ट भी है। इन्होंने कुछ भी किया ना, उस चीज़ का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा दबदबा रहा है और गहरा असर पड़ा है, इस चीज़ का इनको आइडिया है। अब देखो मैंने क्या कहा था, इनके मतलब करंट एनर्जी को हम देखेंगे, और मैं आपको हर चीज़ बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने वाली हूँ। दिखाई दे रहा है यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी, चुप हो गए हैं, बहुत शांत से रहने लगे। हो सकता है कि ये पर्सन इंट्रोवर्ट हो, और इंट्रोवर्ट तब होता है कि जब इंसान खुल नहीं पाता किसी से भी। लेकिन ये इंट्रोवर्ट, मैं इंट्रोवर्ट नहीं कहूँगी, मैं तो ये कहूँगी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चुप हो गए हैं।
ठीक है। ये पर्सन मतलब इन्होंने चुप्पी साध ली और इनको ऐसा लगता है कि चुप्पी साधना ही बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर ये बोलते हैं तो ये अपने आसपास वालों का दिल दुखा देंगे, जो कि पहले भी हो चुका है। कहीं ना कहीं इस ख़राब सिचुएशन का जो नतीजा आने वाला है उसके लिए भी ये खुद को ही ज़िम्मेदार मानते हैं, और इसी वजह से यहाँ पे आपके पर्सन ने अपने आप को ही जिम्मेदारी दे दी है। देखो पता है, ऐसा नहीं है कि ये पर्सन चाहते नहीं है सिचुएशन को ठीक करना। द हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि छोटी सी सही जो आशा की किरण है वो उनके पास है, और एक तरीके से एक लाठी ये भी सिग्निफाई करती है कि आपके रज़ामंदी के बिना, आपके राज़ी खुशी होने के बिना इस कनेक्शन को ये आगे नहीं लेके जाना चाहते। आपका खुश रहना या फिर आपका इनके साथ एक मत देना इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ओपिनियन इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिखाई दे रहा है धीरे धीरे ना ये आप तक पहुंचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब है अपनी कही हुई बातों को ये झुठलाना नहीं चाहते, आज भी या इससे पहले भी। ऐसा लगता है जो इन्होंने बोल दिया ना वो पत्थर की लकीर हो। वो ट्रस्ट जो आपका खो चुका है ना, वो ट्रस्ट ये गेन करना चाह रहे हैं। सही बता रही हूँ, किसी भी मायने में मैं बताती हूँ, ये ना पर्सन कमी नहीं रखना चाहते आपको खुश करने में, जो कि स्टार की एनर्जी से पता चल गई है। बट अभी इस समय करंट सिचुएशन क्या है इस पर्सन की, आप खुद देख लो। एक तरीके का इमोशनल रोलर कोस्टर मुझे नज़र आ रहा है, जहाँ खुद को संभालते संभालते इस पर्सन ने अपने आप को इतना ज़्यादा जैसे मजबूत बना दिया है ना कि किसी की कही हुई कोई भी बात को ये हवा नहीं दे रहे हैं। लेकिन पर्सनली मैं फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन के ऊपर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। ऐसा लगता है कि इनके ऊपर ना पाइल ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। एक के पर एक काम, पेंडिंग काम। मैं बताती हूँ, थोड़ा सा भी छोटा मोटा भी काम किसी से मिलने भी जाना है या बात भी करना है, इस पर्सन का कंसंट्रेशन नहीं बैठ पा रहा है, इस पर्सन का फोकस नहीं बैठ पा रहा। ऐसा लगता है कि खुश करना चाह रहे हैं आपको, लेकिन उस चक्कर में ये बाकी लोगों को बहुत ज़्यादा दुखी कर रहे हैं। बाकी लोगों को, आसपास वालों को दिख रहा है कि इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको सच बताऊं, दिल और दिमाग की जब जंग है, आपके पर्सन अपने दिल को जिताते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिल और दिमाग की जो जंग है, आपके पर्सन ने अपने दिल को चुना है। जो दिल का रास्ता है ना, मैं बताती हूँ इनके दिमाग से होके, मैं बताती हूँ अगर ये दिमाग से सोचते हैं ना, इनको, हाँ मैं मानती हूँ फ़ायदा ज़रूर हुआ है, लेकिन कहते नहीं है दिल फिर आपके पास आ जाता, दिल फिर आपके पास चले जाता। तो ऐसा लग रहा है कि ये उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं। आपके साथ जो मेमोरीज रही है वो उसको इतनी इजीली लेट गो नहीं करने देना चाहते। ठीक है, अपने आप को कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। मैं बताती हूँ, आप ही के लिए ना आपके पीठ पीछे इनके अंदर चेंजेस नज़र आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आपके ना होते हुए भी ये अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाह रहे, या फिर किसी को भी अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाह रहे। ये चाहते हैं आने वाले टाइम में आप देखोगे कि आपके पर्सन की तरफ से आपको महसूस होगा कि मेरा सारा का सारा समय तुम्हारा है, मेरा सारा का सारा मतलब जो भी मैं फ़ील करूँ कुछ वो तुम्हारा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी या फिर जितना आने वाला समय है वो आपके नाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सच्चा डेडिकेशन, सच्चा लॉयलिटी इस समय आपके पर्सन की तरफ से मुझे देखने को मिल रही है। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर देना। अगली रीडिंग किस टॉपिक पे बनाऊँ बताना ज़रूर। मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।